Hello friends, I am Sar. I belong to Ajalpur. I am studying in Government Polytechnic Nagpur Hapur. My branch is dedicated in final year में. So guys, मैं आज आपको बताने वाला हूँ अपने कॉलेज के बारे में, क्या यहाँ पे लेवल है, क्या नहीं लेवल है। आपको पूरी जानकारी दूंगा यहाँ पे कैसे आना है, किस रोड से आएंगे, कितना नजदीक पड़ेगा, कितनी दूरी पड़ेगी, इस कॉलेज में क्या फैकल्टीज है, ठीक है, और हॉस्टल से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये है पिलखपुर में छिछासी टोल प्लाजा। यहाँ से हमारा कॉलेज 1 किलोमीटर की दूरी पे है वेस्ट डायरेक्शन में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने कॉलेज का रूट। दोस्तों पिलखुआ टोल प्लाजा हापुड़ साइड से अगर यदि आप आते हैं यहाँ पे तो ये 20 या 22 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का लैंडमार्क की बात करूँ तो मैं यहाँ पे मदर डेयरी या आप रामा मेडिकल कॉलेज बोल सकते हैं कि हमें रामा मेडिकल कॉलेज के पास जाना है। तो रामा मेडिकल कॉलेज यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही है। जिस जगह पे हमको उतरना है यहाँ पे लोकल लोग उसको बम्बा बोलते हैं, तो आप ऑटो ड्राइवर से बोल सकते हैं कि हमको बम्बे पे उतरना है। तो दोस्तों आ चुका है ये बम्बा। तो दोस्तों मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। राइट साइड में हमारी मदर डेयरी है इधर, और इसी से रास्ते सीधे जाएंगे तो हमारा रामा मेडिकल कॉलेज पड़ता है। यही रास्ता जो है जाता हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक हिंडालपुर में। तो हमें इस रास्ते को छोड़ना नहीं है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे हमारा कॉलेज पड़ता है। तो चलते रहिए हमारे साथ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. तो दोस्तों आ चुके हैं हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिंडालपुर हापुड़ में। अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ सारा क्या क्या कैसे कैसे है। आपको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों कॉलेज में एंट्री करने से पहले आपको पीआरटी रूम में अपना एंट्री देना होता है। आप कहाँ से आए हैं, कितने बजे आप इंटर कर रहे हैं कॉलेज में, तो आपको यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है। इसके बाद आप कॉलेज में जा सकते हैं।
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिंडालपुर हापुड़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल के फाइनल ईयर के छात्र हूँ। गाइज आपके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोर ब्रांच से डिफरेंट होता है। तो आज उसी पर हम चर्चा करते हैं कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्या हम जेई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल से पॉलिटेक्निक करके। कुछ लोगों को विचार में तो आता है, कुछ लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, इसे हम जेई का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इसके बेनिफिट हैं, कोर ब्रांच से काफ़ी बेनिफिट है। इसमें ये है, कोर ब्रांच में हम क्या करते हैं कि हम तो जेई का फॉर्म भर देते हैं, सब फॉर्म भर देते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल कंट्रोल जो हमारा है इसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर कभी भी कंपनियां, कोई भी कंपनी वैकेंसी निकालती है और ये डिफाइन कर देती है कि केवल इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ कोर ब्रांच वाले छट जाते हैं। वहाँ एक बेनिफिट हमें मिला इंडस्ट्रियल कंट्रोल को। अब बात आती है कि हमें क्या डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जब 6 सेमेस्टर में आते हैं, 6 सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर है, ठीक है, तो यहीं से हम क्या थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम MPDS पढ़ते हैं, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट सिस्टम हो गया, ठीक। यहाँ पे हम IC पढ़ते हैं जिसको इंडस्ट्रियल कंट्रोल कहते हैं, कि मतलब हम इंडस्ट्री को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी यहाँ सिखाया जाता है, ठीक है। PLC माइक्रो कंट्रोलर भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको भी पता है PLC माइक्रो कंट्रोलर होता है क्या है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हमें इस तरह सिखाई जाती हैं जो हमारी कोर ब्रांचों में नहीं सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो गए हमारे क्या नाम है इंडस्ट्रियल कंट्रोल के, ठीक है। अब आपके अगर कोई डाउट, कोई विचार अगर आपके मन में आता है इस ब्रांच से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये पूछ सकते हैं, और आपको इन सब क्वेश्चनों को जो भी आपका डाउट है उसकी रिप्लाई क्विकली आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ के फैकल्टीज के बारे में बता दो अब थोड़ा सा। यहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फैकल्टी क्या है, यहाँ पे हमारी मिसेज मुबाशरा इदरीस खान मैम है जो हमारी HOD है, मिस्टर विकास तोमर सर हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं, ठीक है, और मिसेज दीपिका कुलश्रेष्ठ मैम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे आपको डॉक्टर प्रज्ञा यादव मैम पढ़ाती हैं, ठीक है। BIT और BIT हमारी एक सब्जेक्ट होता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब ये डॉक्टर प्रीति गुप्ता मैम पढ़ाती हैं, और एक BMC आपको पढ़ना पड़ेगा। BMC सब्जेक्ट जो है BMC वो आपको पढ़ाएंगे मिस्टर सोनू यादव सर, ठीक है, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं। और फिजिक्स आपको मिस्टर अरुण सर पढ़ाएंगे, ठीक, जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और प्रैक्टिकल तो आपको फिजिक्स में पूरा अवेलेबल मिलेंगे, कोई भी प्रैक्टिकल आपको करना है सब प्रैक्टिकल कराया जाएगा, बहुत डीपली कराया जाएगा। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो बच्चों के माइंड में ये आता है कि यार गवर्नमेंट कॉलेज है तो हमें प्रैक्टिकल करने को प्रॉपर मिलेगा कि नहीं। तो गाइस ये जैसा कि आपको पता है कि ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिंडालपुर हापुड़ जो है ये अभी नया इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो जो बैच हमारा पास आउट होकर निकला, हमारे सीनियर थे, उन लोगों को तो सफिशिएंट अगर प्रोजेक्ट की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें तो नहीं हो पाया था, लेकिन हम लोग जो हैं उन लोगों से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्या नाम है प्रैक्टिकल के लिए हमारी आई हैं, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, थेवेनिन्स नॉर्टन थ्योरम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट आ गया, मल्टीमीटर, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, अर्थ टेस्टर वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो चुकी हैं, और काफ़ी चीज़ें कंटिन्यू आ रही हैं, ठीक है। तो और लाइब्रेरी भी यहाँ पूरा सफिशिएंट है, अच्छी अच्छी बुकें हैं, ब्रांडेड बुकें हैं, जैसे BK मेहता हो गई, नॉर्टन और BK मेहता हो गई, स्टैंडर्ड लेवल की बुक, स्टैंडर्ड लेवल की आपको मिलेंगी, गेट लेवल की भी बुकें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे अवेलेबल बुकें हैं, ठीक है। रही बात आपको कंपटीशन लेवल की, अगर बुक की बात करते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनको होती है तो बुकें को खरीद नहीं पाते हैं, तो उसके लिए अगर हम बात की आप तैयारी स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्या नाम है RK राजपूत हो गया और JB गुप्ता हो गया, इन सब की बुकें भी क्या नाम है
वहाँ पे अवेलेबल है। लाइब्रेरी में आपको देखेंगे तो काफ़ी सारी लाइब्रेरी में अलमारियाँ हैं जो पूरी बुकें से भरी हुई हैं और स्टैंडर्ड बुक मिलेगी आपको हर टाइप का। और दिन प्रतिदिन यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं। हमें तो लगता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ से पास आउट करके निकलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो काफ़ी सफिशिएंट लैब कर पाएगा, है कि नहीं साहब? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि तो में सबसे पहले कॉलेज को चूज़ करते समय सबसे पहले ये देखते हैं, जो चीज़ मैं भी देखा था और हर स्टूडेंट मेरे फ्रेंड भी ये चीज़ें देखे थे। हम लोग सर्च करते हैं कि क्या रेटिंग है कॉलेज की, कॉलेज में प्लेसमेंट कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो गाइज आपको बता दें कि शायद जान के आश्चर्य होगा, आपको बिलीव ना हो, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिंडालपुर हापुड़ में अब की बार 80% से मैक्स, इससे ज़्यादा अगर कहें तो प्लेसमेंट हो चुका है। जिसमें हाँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इसमें 80% से एबव ही कैंपस सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी आई थी, जैसे सर्वोकान हो गया, रेडियंट हो गया और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ आई थी डेक्सॉन, और जो अच्छे पेमेंट अच्छे पैकेज से बच्चों को हायर की है। ठीक है, और रही बात हमारे यहाँ के रूल रेगुलेशन, तो रूल रेगुलेशन वही है कि आपको 10 बजे क्लास में आना है, ठीक है, और डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एवरीवेयर कहीं भी आप रहें तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके नेचर, आपके माइंड के थॉट क्या है, सब चीज़ों के लिए अगर देखा जाए तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है तो वो डिसिप्लिन होता है। और रही बात पॉलिटेक्निक की, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि डिसिप्लिन अगर आप अच्छे से बना के रहते हैं कॉलेज में, हर एक टीचर के साथ डिसिप्लिन से, रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, तो आपको सेशनल नंबर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बताऊं तो 50% अगर देखा जाए तो आपकी थियरी होती है, 50 से कम ही होती है मुझे लगता है। 60% सेशनल मार्क्स होते हैं, 40% हमको फाइट करनी रहती है। आपको 60% आपको कॉलेज से ही प्रोवाइड कराया जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी कॉलेज परफॉर्मेंस कैसी है, क्लास परफॉर्मेंस कैसी है, आप डिसिप्लिन में रहते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आप ड्रेसिंग सेंस, आपकी डिसिप्लिन, आपकी कम्युनिकेशन टीचर के साथ क्या है, किसी से आर्गूमेंट नहीं करते हैं टीचर से, तो ये सब चीज़ें अगर आपको 60% मिल जाती हैं तो आप ऐसे ही अच्छे खासे परसेंटेज बना सकते हो। और टीचर फोकस भी उन्हीं बच्चों पर करता है कि जिनके अंदर अच्छा बिहेवियर होता है, डिसिप्लिन अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ठीक, बताइए प्लीज़। हमारे एचओडी हैं मिस्टर आर.के. गुप्ता सर, वो अच्छा, और लेक्चरर हैं अमित बिहारी सर, और प्रज्ञा सिंह मैम, और अर्नब बंदोत्री सर, चंदन सर, मिस्टर चंदन सर। हाँ, ये लोग Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
आगे दिखा रहे हैं कि आगे का हॉस्टल से मतलब कॉलेज से कुछ ही दूरी पे जो है हमारा यहाँ पे हॉस्टल है। ये रहा फर्स्ट हॉस्टल और यही रोड चला जाएगा, वहाँ पे है सेकंड हॉस्टल। ये 2 हॉस्टल अवेलेबल हैं यहाँ पे। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ कि हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें हमको लानी पड़ती है घर से, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये है हमारा हॉस्टल। हमारे एक दोस्त यहाँ पे खड़े भी हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक रूम को लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे।
और भी देखते हैं रूम में लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे जूनियर्स हैं ज्ञानेंद्र कुमार सोनी, सेकेंड ईयर के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल की ब्रांच है। सो गाइस मैं और आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं इस रूम में। यहाँ पे भी हमारे दोस्त जो हैं एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। 26 तारीख से हम लोग का इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो यूपी गवर्नमेंट के जो टैबलेट वितरण किया गया था तो उसका ये बेनिफिट मिलता है कि अब तक तो हम लोग को बेड या और चेयर टेबल तो अवेलेबल हो जाती है कॉलेज की तरफ से, लेकिन बेड की व्यवस्था नहीं रहती। बेड हम लोग खुद लेके आए थे, खुद मार्केट से परचेस किए थे ये सब चीज़ें। लेकिन आपको रूम में 2 फैंस मिलते हैं और 2 ट्यूबलाइट्स मिलती हैं। और यहाँ पे लगभग हर एक बोर्ड के पास में एक स्विच और एक सॉकेट रहता है स्टडी करने के लिए। लड़का कुछ भी कर सकता है, पढ़ सकता है, अपना मोबाइल चार्ज करता है, टैबलेट चार्ज कर सकता है अपना। तो सारी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं रूम 3 अलमारीज मिलती हैं, ऊपर आप सामान रख सकते हैं और 2 विंडो मिलती है यहाँ पे। तो ये सब है दोस्तों, ठीक है। एक बार आप लोग भी हाय बोल दीजिए वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। आप लोग स्टडी करते रहिएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं रूम नंबर 3 में, देखते हैं इसमें हमारे जूनियर्स रहते हैं। हमारे जूनियर्स इसमें क्या कर रहे हैं इन लोगों को देख लेते हैं। ये लोग भी अपने इवेंट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन की तैयारी में भिड़े हुए हैं सारे लोग। और जो है ये देखिए इनको भूख लगी हुई है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, ये अपना नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। एक बार आप लोग भी हाय बोल देना इसमें। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। तो जैसा कि मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया, दिखा भी दिया है कॉलेज का। तो हॉस्टल की बातें बची थी, तो मैं हॉस्टल की बातें आपको बताने जा रहा हूँ। हॉस्टल में अगर आप दूर के हैं तो उन्हीं बच्चों के लिए अलॉट होता है, नज़दीकी बच्चों के लिए, लोकल लोगों के लिए नहीं अलॉट होता है हॉस्टल। तो हॉस्टल लेने के लिए आपको 2300 रुपये का डीडी या फिर जैसे कॉलेज वाले बताते हैं ऑनलाइन माध्यम से पैसे जमा करे जाएंगे प्रिंसिपल सर के अकाउंट में, उनका डिटेल्स दिया जाता है। 2300 रुपये देने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर में। यदि आप सेकेंड ईयर में भी जाना चाहते हैं तो उसका जो 2100 रुपये लगता है। अगर बात करें बैंक की, तो बैंक हमारा जो यहाँ पे 2 जगह पे है, क्योंकि बैंक अकाउंट हमको खुलवाना अनिवार्य रूप से पड़ता है, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए हमारे लोकल एरिया का बैंक होना जरूरी है। जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में हमारा बैंक होना आवश्यक होता है। इसलिए बैंक हमारा यहाँ पे जिंदल नगर एक मार्केट पड़ती है, तो जिंदल नगर जाके हम वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवा सकते हैं। या फिर आप शिजासी टोल प्लाजा के पास में एक पंजाब एंड सिंध बैंक पड़ता है, तो आप वहाँ पे भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। पिलखुआ मार्केट में भी बैंक बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि पंजाब एंड नेशनल बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PTC, ऐसे बहुत सारे बैंक अवेलेबल हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है उस बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेस की बात करें कि मेस में खाना कैसा मिलता है, ऐसे बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं कि मेस में खाना कैसे मिलता है, हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता है। ऐसी कोई बातें नहीं है, हमारे यहाँ खाना अच्छा मिलता है। यदि कभी कभार थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है टेस्ट में या थोड़ा सा अलग अलग बन जाता है, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन से। हॉस्टल वार्डन से कंप्लेन करने के बाद उसकी समस्या का समाधान मिल जाता है। या जब किसी सीजन और मेस मेन्यू की बात करें तो मेस मेन्यू जो होता है हमारा हर सीजन वाइज चेंज कर सकते हैं हम इसको। जैसे सब्जियाँ जिस प्रकार से मार्केट में अवेलेबल होती रहती हैं उस हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। नज़दीकी मार्केट की बात करें तो नज़दीकी मार्केट हमारे यहाँ पिलखुआ मार्केट पड़ती है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे। पिलखुआ मार्केट में जैसे कि हमको कोई बुक्स या कॉपी, पेंसिल, पेन, कोई भी चीज़ लेना होगा तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। पिलखुआ मार्केट बहुत काफ़ी दूर नहीं है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। छियासी टोल प्लाजा से 4 किलोमीटर की दूरी पे है पिलखुआ मार्केट ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर लोकल की बात करें, जैसे आपको छोटी मोटी चीज़ें आवश्यकता पड़ती हैं, तेल, साबुन और फोटो कॉपीज़, यानी कि किराना स्टोर, जनरल स्टोर की चीज़ें जो है हमारा हिंडालपुर गाँव में पड़ता है। यहाँ पे कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पे पड़ता है और वहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप इसको लाइक करिएगा, और आपको कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।